स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है दैट अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग अ कांस्टेंट करंट आई इज केप्ट इन द एक्स वाई प्लेन। अब देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, हमने क्या किया कि एक सर्कुलर कॉइल ले लिया। मान लो इस तरह से ये हमारा क्या है, एक सर्कुलर कॉइल। ओके, अब इस सर्कुलर कॉइल को एक्स वाई प्लेन में हमने रख दिया है। अब कह रहा है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द इंटायर एक्स वाई प्लेन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज गिवन बाई फाई। मतलब इंटायर एक्स वाई प्लेन जो होगा हमारा, तो वो कौन होगा, ये होगा एक्सक्लूडिंग द एरिया। उस सर्कुलर लूप का एरिया को नहीं लेना है। तो इस वाले से जो फ्लक्स है वो कितना है, फाई। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है कि किसी भी एरिया से या किसी भी प्लेन से या किसी भी जगह से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है या कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, उसको फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स वाई प्लेन का पूरा एरिया है उस लूप को छोड़कर उससे जो फ्लक्स है वो फाई दिया हुआ है। नेक्स्ट में कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज गिवन बाई फाई नॉट। अब जो हमारा बचा हुआ पार्ट है कौन है वो, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा सर्कुलर एरिया है। कौन सा, इस वाले सर्कल का सर्कुलर एरिया। तो इससे जो फ्लक्स है ये है फाई नॉट। तो हमें फाई और फाई नॉट में रिलेशन बताना है। आप ध्यान से मेरी बात सुनना कि जैसे मान लो कोई एक लूप है, तो इस लूप से अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पास किया तो ये इधर से निकल जाएगा। अब ये निकल करके कहाँ जाएगा, वापस इसी में कनेक्ट होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं ना, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्लोज्ड लूप हमेशा बनाते हैं। मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे नहीं होगा, ये हमेशा एक लूप में होगा। ठीक है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक लूप में होते हैं। दैट मीन्स इससे ये साबित होता है कि हमारा जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल जैसे कि इस वाले से कुछ एंटर किया, किससे, इस लूप से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर किया, तो ये निकल करके वापस तो इसी में जाने वाला है ना। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो लूप में एंटर कर रहा है, फिर निकल करके कहाँ वापस घूम के वहीं जाएगा। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप में एंटर करेगा उतना ही उससे निकलेगा। जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूप में एंटर करेगा उतना ही उससे निकलेगा। तो इससे ये साबित होता है कि अगर हमारा फ्लक्स लूप में इन हो रहा है तो उस एक्स वाई प्लेन में आउट होगा। दैट मीन्स कि हमारा जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जितना अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस लूप में एंटर होगा, उतना ही अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस लूप से बाहर निकल के कहाँ, एक्स वाई प्लेन में जा रहा होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि जो भी फ्लक्स होगा एक्स वाई प्लेन का वो आपका फाई नॉट के इक्वल होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में और साइन में क्या होगा, ऑपोजिट होगा एक दूसरे के। मतलब जितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप्स में एंटर किया वो हो गया फाई नॉट या माइनस फाई नॉट। ठीक है, क्यों, क्योंकि एंटर हो रहा है। अब वो एंटर करके लूप के अंदर तो नहीं रह जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उस लूप से बाहर निकल के एक्स वाई प्लेन में ही जाएगा। और एक्स वाई प्लेन का फ्लक्स फाई है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, उसमें आपका एक से निकल रहा है तो दूसरे में जा रहा है। मीन्स उनके मैग्नीट्यूड्स तो इक्वल होंगे, लेकिन एक दूसरे का नेगेटिव वैल्यू होगा। बिकॉज एक में इन होगा तो दूसरे में आउट होगा, एक में आउट होगा तो दूसरे में इन होगा। तो इस वजह से हमारा रिलेशन नंबर थर्ड इसमें सही आंसर होगा। सो आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।